आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। उत्तरकाशी के धराली में त्रासदी के बाद भारी तबाही हुई है। चारों तरफ बर्बादी का मलबा पसरा हुआ है और इसी बीच प्रशासन के द्वारा राहत बचाव का काम किया जा रहा है और आज रेस्क्यू ऑपरेशन का चौथा दिन है। सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम दिन रात बिना रुके काम में जुटी हुई है। धराली में मंगलवार को बादल फटने से जो तबाही आई उसकी तस्वीरें देखकर पूरा देश सहम गया है। इस त्रासदी में अब तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई जबकि 400 से अधिक लोगों को बचाया गया है। वायुसेना के चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। सेना ने कहा है कि 50 से अधिक लोग लापता हैं। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। शुक्रवार को भी हेलीकॉप्टर के जरिए आपदा के निकटवर्ती गांवों और सेना के शिविरों में शरण लेने वाले लोगों को बाहर निकालने का काम जारी है। तो लगातार युद्ध स्तर पर सेना यहां पर काम कर रही है। वहीं हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से राहुल प्रकाश सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। राहुल, लगातार आप हमें ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि कल तक तो बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि बारिश भी हो रही थी और कटाव हो गया था। यातायात कितना मुश्किल है, वहां पर हेलीकॉप्टर की सर्विस दी जा रही है। अभी जरा ये बताएं किस तरह से राहत बचाव किया जा रहा है और कितना वक्त लग सकता है, कितने लोग और फंसे होने की आशंका बताई जा रही है। देखिए, अभी जिस तरीके की तस्वीर है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो धराली हरसिल क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और तमाम जो एनडीआरएफ, आईटीबीपी या कहें जो डीजीपी उत्तराखंड है वो मौके का मुआयना कर रहे हैं। टीमें रेस्क्यू में लगी हैं। आपको मैं तस्वीरें दिखा दूं कि जो टीमें यहाँ मौजूद हैं वो लगातार रेस्क्यू के जो वहां से लाए जा रहे हैं वो लोग मौजूद है जिनको कहा जाए कि पूरा वापसी कैसे होनी है उसका पूरा सीक्वेंस तैयार किया जा रहा है। लेकिन एक तस्वीर और एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये है कि जो पायलट्स हैं, जो हेली जो आप सॉर्टी कर रहे हैं, यानी जो राउंड्स लग रहे हैं, उन लोगों को लाया जा रहा है, उनकी आंखों देखी क्या है, वहां की भौगोलिक जो कहा जाए ज्योग्राफी क्या है, वो मैं सीधा बात करता हूं। कैप्टन विवेक हैं जो लगातार लोगों को अपने हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर रहे हैं। मैं सीधा बात करता हूं। विवेक, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि वहां की ज्योग्राफी आपको क्या लग रही है, चुनौती आप लोगों को लिए क्या है, क्योंकि हेलीकॉप्टर से आप ही लोगों को लेके आ रहे हैं। चुनौती सबसे बड़ी तो यही है कि पहाड़ों का इलाका है, पतला है, थोड़ा वैली आगे जाके सुखी टॉप एक जगह है, उसके आगे बहुत पतली हो जा रही है। विंड्स हवा बहुत तेज है, बादल, मौसम एकदम ही खराब होता है, 5-5 मिनट में मौसम चेंज हो रहा है। उसके अलावा इतने हेलीकॉप्टर छोड़ रहे हैं रेस्क्यू में, तो उनको भी नजर रखना है। हवा भी तेज है, टर्बुलेंस भी है और साथ ही साथ हमें लोगों को निकालना भी, तो एक अंदर वो भी रहता है कि आप ये मेरे को बता सकते हैं कि आप कितने शॉटी कर चुके हो, कितने राउंड लगा चुके हो, कितने लोगों को लेके आ चुके हो, क्या मतलब वहाँ की स्थिति कैसी है, आपको क्या दिख रहा है वहाँ? अपना तो नहीं, मैं ये बोलूंगा यूकाडा के अंडर अभी 7 हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं। पिछले 3 दिनों में जैसे कल 300 के आसपास निकाले हैं, आज 135 निकाल चुके हैं और आज 28 कर चुके हैं। हम परसों से लगे हुए हैं, तो तकरीबन हर एयरक्राफ्ट और हर पायलट 7-7 घंटे 6-6 घंटे उड़ा रहा है दिन के। तो वहाँ की स्थिति आपको क्या दिख रही है, सेना क्या कर रही है, आपको क्या दिख रहा है, ऊपर से एरियल व्यू क्या है? सेना तो मतलब उनका तो जवाब नहीं है, उन सब लोगों को उन्होंने एकदम मेंटेन किया। प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, रास्ते टूट रखे हैं, तो जितना सेना से हो रहा है वो उतना अपने हिसाब से अपनी तरफ से कर रहे हैं। चैलेंजिंग है, रास्ते बटवारी से लेकर हारसिल तक 3 जगह टूटे हुए हैं। हारसिल से उस जगह जाने के सारे रास्ते टूटे हुए हैं। सेना के खुद के जवान भी मतलब बहे हैं, उसमें 9 जवान बहे गए थे इसमें, तो उनके लिए भी मुश्किल हो रहा है, बट वो कर रहे हैं मैनेज, सारे मैनेज। आपको क्या लगता है कि और कितना वक्त लग सकता है? हाँ, अब तो वो तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन ही बता पाएगा क्योंकि हमें तो कुछ इतना पता नहीं है। लेकिन अभी भी हारसिल में लोग काफी फंसे हुए हैं। हारसिल के आगे नलोंग करके एक जगह है गंगोत्री के पास में, वहां से भी रेस्क्यू चल रहे हैं। वहां से भी अभी सामान, आज सुबह काफी राशन गया उनके लिए भी, और लोग कल वहां से निकाले थे काफी। ये कैप्टन विवेक हैं, लगातार सॉर्टी कर रहे हैं और जिस तरीके से आज 135 लोगों को लेकर आए हैं। मैं कुछ और तस्वीरें दिखाऊं क्योंकि चिनूक अभी लोगों को रेस्क्यू करने गया है, तो जो यहाँ हेलीपैड में यूकाडा के जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनको विराम दिया गया है। कारण यह है कि जब चिनूक होता है तो उड़ता है, तो तब जो वैली छोटी है तो बाकी हेलीज नहीं उड़ते। लेकिन मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं, मेडिकल कैंप, पुलिस प्रशासन उनकी एंट्री कर रहा है। ये तमाम लोग हैं जो वहां से रेस्क्यू करके लाए हैं, जिनको आप वहां से आए हैं, ये तमाम लोग हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं और जिस तरीके की यहाँ पे स्थिति है, कई लोग वैसे भी आ रहे हैं जो अपनों का नाम लेकर आ रहे हैं कि वो लापता है, उसके बारे में जानकारी दीजिए। कई ऐसे हैं जो एक बारी संपर्क हुआ था, संपर्क फिर टूट गया, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, उनसे बात नहीं हो पाई। तो तस्वीरें यही हैं कि लगातार कोशिश प्रशासन की यह है कि पूरी जो टीमें लगाई गई हैं उनको अलग अलग
व्यवस्थाओं में लगाया गया है ताकि जो लोग वहां रेस्क्यू में जिस तरीके से लगे हैं वो यहां आराम से लोगों को लेकर आ सके। और तस्वीर अभी यही है कि धराली तक पहुंचना यातायात के लिए थोड़ा मुश्किल है। एक तस्वीर और ये कहती है कि जो भटवाड़ी से आगे रास्ता टूटा था गंग पानी तक, वहां तक वैली ब्रिज पहुंचने की संभावना है। आज वो वैली ब्रिज बन सकता है, लेकिन उससे 16 किलोमीटर आगे एक और पुल का हिस्सा टूटा हुआ है। माना यह जा रहा है कि आने वाले जो 24 घंटे हैं जो यातायात है वो सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाएगा। यानी आप हर्षिल तक गंगोत्री जहां ये फ्लड आया है वहां तक पहुंचने की पूरी संभावना है। जिस तरीके के आज टीम जो बीआरओ की टीम लगातार काम कर रही है और रेस्क्यू में आज जो सुबह बताया गया था, एक इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि 350 के करीब जो लोग हैं वहां इस वक्त मौजूद हैं जो आज दिन भर में उनका रेस्क्यू किया जा सकता है और वो किया भी जा रहा है। और तस्वीरें अब ये बता रही हैं कि धीरे धीरे जो चीजें हैं, क्योंकि मलबा जो था वो डबल लेयर का था, यानी उसमें लोगों को निकालने के लिए डोजर यानी जो ग्रेफ मशीन होती है उसके जरिए उनको दिया जाता है, वो वहां नहीं पहुंची है। वो पहुंचाना जिम्मेदारी है जरूरी है। आज नेटवर्क रिस्टोर होंगे, जेनसेट वहां भेजा गया था, मेडिकल कैंप, यानी जिस तरीके की स्थिति यहाँ है वहां पे भी तमाम व्यवस्थाओं को किया गया है। ये खास तौर पे उस धराली के फ्लड के बाद हर्षिल और सुखी में जो तमाम तस्वीरें देखी, जो झील बनी है वो भी एक बड़ी चुनौती है सुखी के पास। तो ऐसे में कई तस्वीरें हैं, लेकिन सब यहाँ जो आपको दिख रहे हैं इस उम्मीद से, इसी बात से कि कब तमाम लोगों को यहाँ रेस्क्यू किया जाएगा, कब यहाँ लाया जाएगा, तब अपने घर कब जा पाएंगे। तो ये तस्वीरें हैं और कुछ एक ऐसी तस्वीरें हैं जो ये बताती हैं कि लोगों के मन में परेशानी, दिल में यही है कि सब ठीक हो। तमाम अपने लोगों को खोजते हुए भी आ रहे हैं। कुछ लोग जो रेस्क्यू होकर यहाँ आ रहे हैं वो अपने घर कैसे जाएंगे। तो तमाम चीजें हैं, प्रशासन व्यवस्थाओं में लगी है, लगातार हेली सर्विस चल रही है, रूट दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है, खाद्य सामग्री तमाम भेजी जा चुकी है, मेडिकल सुविधाएं वो दी जा चुकी है। कैंप जो ऊपर बनाया गया है वहाँ पे डीएम और एसएसपी की तैनाती है, वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यहाँ सचिव लेवल के अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जहाँ एनडीआरएफ आईटीबीपी के डीजी वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे। सर आप लोग ऊपर से ही आए हैं? नहीं, अभी जाएंगे। आप ऊपर क्या करने जाएंगे? आप वहाँ देखेंगे क्या क्या हो रखा है। आपके लोग फंसे हैं कोई वहाँ पे? लोग भी हैं, बाकी लोग जो है जो गांव के लोग हैं सब लोग उधर से हैं। आप बात हुई किसी से? सुरक्षित हैं कोई? अभी सुरक्षित हैं। कहाँ फंसे हुए? वहाँ है वो तो अभी मुखबा में जा रखे हैं। तो फंसे हुए हैं कुछ लोग आपके वहाँ? नहीं, वहाँ अभी उसमें नहीं है, धराली में नहीं है। दराली में कोई नहीं है। लेकिन हम लोग संघ से हैं, आरएसएस से, और वहाँ पे जो है सर्वे के लिए जा रहे हैं कि क्या क्या आवश्यकता वहाँ पर हम लोगों की है, तो उस हिसाब से वहाँ कार्य करेंगे। बिल्कुल, मैं और तस्वीरें दिखाऊं और लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि लगातार लोग आ रहे हैं और उनको भेजने का काम किया जा रहा है। और ये पूरा प्रांगण जो है जहां मैं मौजूद हूं, ये आईटीबीपी की 12वीं वानी का मातली हेलीपैड है और उनका कैंप कार्यालय है। यहीं से सारी चीजें ऑपरेट हो रही है। यही एक मातली हेलीपैड है जहां से तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो की जा रही हैं। आप लगातार देखेंगे कि आरटीओ की सर्विस है जहां तमाम एसोसिएशन से गाड़ियां मंगाई जा रही हैं। ये लोग हैं, मैं आपको सीधे बात करता हूँ। आप लोग कहाँ फंसे हुए थे? हम गंगोत्री फंसे हुए। गंगोत्री। तो अभी आपको कहाँ से रेस्क्यू किया है? हमें हर्षिल से। तो गंगोत्री से जो धराली है वो पूरा संपर्क टूट चुका था? पूरा टूट और जो फ्लड था वो बीच में था? हाँ जी, बीच में था। फिर आप लोगों को संपर्क कैसे हुआ? कैसे वहाँ के जो बीआरओ थे, आई थिंक वहाँ के जो पुलिस अफसर थे वो बहुत हेल्प कर रहे थे हमें, खाना फिर स्टे के लिए। फिर वहीं से उन्होंने कुछ आई थिंक बातें की लोगों से और फिर हमें बस में लेके धराली तक लाया। धराली तक बस में चल रही है? बस चल नहीं रही, आर्मी की बसेस। अच्छा। हाँ, और हमारी जो टूर्स की जी कार्स थी वो चल रही थी, उनसे हमें नीचे लाया गया। फिर वहाँ से चल के हम धराली से गंगा जी क्रॉस करके मुगबा है और वहाँ से चल के फिर हर्षिल और वहाँ से रेस्क्यू किया। मतलब वहाँ से भी आप लोगों को चलना पड़ रहा है काफी? हाँ, काफी, मतलब रिवर क्रॉसिंग। तो आप लोग कहाँ से आए? हम महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से आए? ये जो महाराष्ट्र नासिक से। वही आप लोगों का ग्रुप? नहीं, हमारा 7 लोगों का ही ग्रुप है। सारे सही हैं? सब सुरक्षित? सब सुरक्षित है। अभी बाकी आने बाकी है फिर भी। अच्छा। एक 3 लोग हमारे में से है अभी, वो आ जाएंगे। लेकिन गंगोत्री में ही थे? गंगोत्री में थे हम। फ्लड आया था तब ऊपर ही फंस गए थे आप लोग? फ्लाइट नहीं आया था। जब फ्लड आया था तब हम वहीं पे थे, हमारे सामने हुआ जो भी हुआ वो सब। पाए थे आप? हाँ, बिल्कुल देख पाए थे। बिल्कुल हमने देखा, हमारे पास वीडियोस भी उसके देखे थे हम। हाँ, बिल्कुल दिखा। मतलब आपने लोगों को देखा था उसमें बहते हुए या फ्लड को ही देख पाए? नहीं, वो सब नहीं देखा हमने। फ्लड आया, लोग दिखे ही नहीं उसमें हमें बिल्कुल भी। तो आप कहाँ, कितना रहा होगा डिस्टेंस आपसे जहाँ फ्लड आया? क्योंकि आप गंगोत्री में थे। हार्डली 200 मीटर, 200 मीटर होगा बस। चीख पुकार कुछ सुनी, कुछ ऐसा? कुछ भी नहीं, चीख वगैरह नहीं सुनी।
वो नहीं वो ऊपर के लोग ऊपर जो लोग थे ना वो चिल्ला रहे थे। वो बता रहे होंगे। हाँ वो चिल्ला रहे थे। मतलब हाँ बता रहे अलर्ट थे कर कि रहे थे। हाँ अलर्ट कर। हार्डली हमारे यहाँ से एक 200 मीटर दूरी पे ही था। ये फ्लड आपसे 200 मीटर दूर था। हाँ ये देखिए ना, अभी वो मलबा बाहर बह रहा है यहाँ से। ये देखिए अच्छा, ये आ रहा है आ रहा है, देखो नीचे आ रहा है। आप लोग बिल्कुल, ये आपने देखा जिस तरीके से तमाम लोग अपनी आपबीती बता रहे हैं, तो अब फिलहाल ये रेस्क्यू किए जा चुके हैं। जी जी राहुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी ग्राउंड जीरो से आपसे अपडेट लेते रहेंगे।